हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैंकर अड्डा पे। आज की वीडियो व्यंजन संधि से संबंधित है। कौन सी संधि से संबंधित है? तो व्यंजन संधि से संबंधित वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ। बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन कहते किसे हैं? तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम था स्वर और दूसरे का नाम क्या था दोस्तों? व्यंजन। बात करें तीसरे की, तो तीसरे का नाम अयोगवाह हुआ करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि तीसरे का नाम अयोगवाह है। स्वरों की संख्या थी 11, व्यंजन की संख्या थी 33, अयोगवाह थे दो। ये थे स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अगर बात करते हैं व्यंजन की, तो स्वरों की सहायता से ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाए वही क्या वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। अगर बात करते हैं व्यंजन संधि की, तो स्वर संधि हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करें अगर व्यंजन संधि की, तो व्यंजन के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने पर उत्पन्न होने वाले परिवर्तन यानी कि विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। तो व्यंजन के पश्चात कोई भी स्वर आता है अथवा व्यंजन आता है, इससे जो भी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। जैसे स्वर संधि के प्रकार होते हैं, तो व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते हैं। बात को याद रखिएगा। व्यंजन संधि के नियम होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन संधि के नियम होते हैं, प्रकार नहीं होते। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। संधियां 3 प्रकार की मानी जाती है। तो नियम होते हैं, तो नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो नियमों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो व्यंजन संधि से संबंधित है, पढ़ते हैं व्यंजन संधि के नियमों के बारे में। अगर हम पहले नियम की बात करते हैं, व्यंजन संधि का प्रथम नियम जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो व्यंजनों से ही संबंधित है। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, 5 वर्ण। इसी प्रकार से का, चा, टा, ता, पा, 5 वर्ग और 25 व्यंजन वर्ण का यहाँ पर प्रयोग हमको करना है। और हमको अगर वो नहीं आते होंगे तो हम इस नियम को सीखने में कठिनाई को प्राप्त होंगे। अगर हम पहले नियम की बात करते हैं कि व्यंजन संधि का प्रथम नियम जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अगर हम पहला नियम देखते हैं दोस्तों, तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, कौन सा वर्ण दोस्तों? किसी भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, यानी कि प्रथम वर्ण कौन कौन सा है? का है, चा है, टा है, ता है और पा है। तो वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और उसका एक प्रथम वर्ण होता है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ऐसे 5 वर्ग होते हैं, जिसमें 5-5 वर्णों के अनुसार 25 वर्णों को स्थान दिया जाता है। तो किसी भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, याद रखिएगा, जब भी वर्ण टूटेगा तो हलंत को लेकर आएगा। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यदि किसी भी स्वर से मेल करता है, किसी भी स्वर से मेल करता है, अथवा किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण से मेल करता है, यानी सघोष व्यंजन वर्णों से मेल करता है, यानी पहला और दूसरा का, खा, चा, छा, टा, थ, त, थ, प, फ, ये अघोष वर्ण माने जाते हैं। और तीसरा, चौथा और 5वां ग, भ, अंगा, च, छ, इया, ज, झ, इया, ड, ढ, अणा, द, भ, न और प, भ, म, ये सघोष वर्ण माने जाते हैं। तो किसी भी स्वर से मेल करता है, यानी छोटा आ से लेकर अ तक जो भी वर्ण आप देखते हैं वही स्वर है। अथवा ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अणा, द, ध, न, जो आप ये 3-3 वर्ण देख रहे हैं, ये 3-3 वर्ण ही सघोष व्यंजन वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन वर्ण। अथवा किसी भी वर्ग के ये तीसरे, चौथे, 5वें के बाद या, रा, ला अथवा वा, यानी अंतःस्थ व्यंजनों से मेल करता है। अब हम लोग दूसरे नियम पर आते हैं। व्यंजन संधि के द्वितीय नियम पर आते हैं। व्यंजन संधि का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, जो वर्ग का कौन सा वर्ण है मित्र? वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी कि का, चा, टा, ता और पा, यही वर्ग के प्रथम वर्ण है, का मेल
यदि ना से या फिर मां से हो जाता है। वैसे तो लिखा जाता है कि पांचवें वर्ण से हो जाता है, पर पांचवा वर्ण ना लिखकर मैं आपको ना और मां लिख देता हूं ताकि आसानी रह जाए। तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही पंचमाक्षर में यानी पंचम वर्ण में पांचवें वर्ण में बदल जाता है। आप देखिएगा कैसे। यहाँ पर का लिखा हुआ है, मैंने लिखा वाह और उसमें मैंने जोड़ दिया मैं। मैंने कहा था ना या फिर मां से जोड़ते हैं यदि आप वर्ग के प्रथम वर्ण को, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। का देखिए तो अंगा में परिवर्तित हो चुका है। अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया सट, सट माने 6 और उसमें मैंने जोड़ दिया मुख। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, सणमुख बनाएंगे, सन्मुख बनाएंगे। ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसका मेल मां से कर दिया गया है। इन दोनों को जोड़ने पर टा ठा डा ढा अड़ा पांचवा व्यंजन वर्ण है, ये अड़ा में परिवर्तित तो हो चुका है। यदि मैंने लिखा उत और उसमें मैंने जोड़ दिया नति, तो वर्ग का प्रथम वर्ण ना से मेल करता है, तो ता का परिवर्तन ना में हो जाता है। क्योंकि का आधा है इसीलिए ना भी आधा रहने वाला है। ता का वर्ण आधा है इसीलिए ना का वर्ण भी आधा रहने वाला है। मैंने लिखा उत और उसमें जोड़ दिया नयन, क्या जोड़ दिया, नयन। का को जोड़ा ना से तो ता ना में चेंज हो गया, क्या बन गया, उन्नयन बन चुका है। अगला अगर हम उदाहरण देखते हैं, मैंने लिखा उत और उसमें जोड़ दिया नायक, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा मित्र, उन्नायक शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो वर्ग का प्रथम वर्ण इसमें परिवर्तित हो रहा है, वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। आप देख पा रहे हैं ता का परिवर्तन ना में हो रहा है, का का परिवर्तन अंगा में हो रहा है, टा का परिवर्तन अणा में भी किया जा रहा है। अगर आप देखते हैं, मैंने लिखा अप और उसमें जोड़ दिया मय, तो पा का परिवर्तन मा में हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, अममय शब्द बन जाएगा। पा मा में चेंज हो गया, ता ना में चेंज हो गया, टा अणा में चेंज हो गया और का अंगा में चेंज हो चुका है। तो जो वर्ग का पहला वर्ण है वही अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है यदि ना अथवा मां को उससे जोड़ दिया जाता है। तो यह व्यंजन संधि का द्वितीय नियम आपको देखने को मिला। अगर बात करते हैं इसके बाद की, तो अगला नियम मां वर्ण से संबंधित है। जो मां वर्ण है उससे संबंधित है अगला नियम। ध्यान से आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि हम मां का मेल, किसका मेल, मां पर अलंत है, इस बात को याद रखिएगा। मां पर क्या है दोस्त, अलंत है। यदि मां का मेल हम का से लेकर ज्ञा तक किसी भी वर्ण से कराते हैं, मां को हम किसी भी वर्ण से जोड़ पाते हैं, तो अगर वो जुड़ता है तो आप जोड़ पाते। मां का मेल का से ज्ञा तक किसी भी वर्ण से कराते हैं तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में कर दिया जाता है। एक नियम ये है। दूसरा नियम इसी के साथ क्या है कि मां का मेल यदि मां से ही कर दिया जाता है तो कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मां का मेल मां से कराने पर ये अवस्था आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने लिखा सम और उसमें मैंने जोड़ दिया है कलन। मां का मां वर्ण का मेल का वर्ण से हो रहा है, तो मां हटकर क्या बना देगा, अनुस्वार बना देगा और शब्द रचना क्या हो जाएगी, संकलन लिख जाएगा। अगर हम दूसरे वर्ण की बात करते हैं, मैंने लिखा सम और उसमें मैंने जोड़ दिया वत, तो आप देखिए क्या बनेगा, संवत शब्द बन जाएगा। अगर आप तीसरा उदाहरण देखिए, मैंने लिखा परम और उसमें मैंने जोड़ दिया तू, तो क्या बनेगा दोस्त, परंतु बन जाएगा। अगर आप अगला उदाहरण देखें, मैंने लिखा किम और उसमें जोड़ दिया वाह, तो वाह पे बिंदी लग जाएगी, किम वाह शब्द बन जाएगा। आप अगला उदाहरण अगर देखते हैं, मैंने लिखा किम और उसमें जोड़ दिया है तू, दोनों को जोड़ते हैं तो किंतु शब्द बन जाता है। आप बार बार देख रहे हैं, यहाँ से माँ को हटा दिया गया है और उसको अनुस्वार में, जिसको आप बिंदी बोलते हैं, उसमें परिवर्तित कर दिया गया है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता सम और उसमें मैं जोड़ता मान शब्द को, तो कोई भी मैं परिवर्तन ना कर पाता, मुझको सम्मान से मैं लिखना पड़ता।
जैसे माँ को आपने माँ से जोड़ा, वैसे ही आपको माँ से माँ को जोड़कर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आपने लिख दिया सम और उसमें आपने जोड़ दिया मति, आप दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? सम्मति शब्द बन जाएगा। आप देखिए माँ को माँ से जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो माता में का से लेकर ज्ञा तक भले ही किसी भी वर्ण से कर दिया जाए, परंतु यदि माता में माँ से किया जाएगा तो कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा। इस नियम को आप कॉपी पर नोट डाउन कर लें, ध्यान से। अब इसके बाद हम अगले नियम की बात करते हैं। जो अगला नियम, का परिवर्तन भिन्न भिन्न वर्णों में कराए। का परिवर्तन किस प्रकार से होगा उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से सीखिएगा कि का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा। यदि का मेल आप चा से कराते हैं तो का परिवर्तन चा में हो जाता है। यदि का मेल आप जा से कराते हैं तो का परिवर्तन जा में हो जाता है। यदि का मेल आप टा से कराते हैं तो का परिवर्तन टा में हो जाता है। यदि का मेल आप डा से कराते हैं तो का परिवर्तन डा में हो जाता है। यदि का मेल आप ला से कराते हैं तो का परिवर्तन ला में हो जाता है। कितना सुंदर नियम है। ध्यान से यदि पढ़ा जाए तो कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। बस ध्यान से देखने की जरूरत है। का को चा से जोड़ो, चा में बदला। का को जा से जोड़ो, जा में बदला। टा से जोड़ो, टा में बदला। डा से जोड़ो तो डा में, और ला से जोड़ो तो ला में बदल गया। अब देखो मैंने लिखा उत और उसमें मैंने जोड़ दिया चारण। का को चा से जोड़ा है तो क्या बन गया है? उच्चारण बन गया है। तो देखो का चा में बदल गया है कि नहीं बदल गया? का चा में बदल चुका है। अगर हमने लिखा उत और उसमें जोड़ दिया हमने चरित्र, अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो उच्चरित्र बन चुका है। तो ता चा में बदल गया है या नहीं बदल गया? तो ता को जब भी चा से जोड़ोगे वो चा में बदल जाएगा। अब ता को यदि तुम जा से जोड़ते हो, तुमने लिखा सत और उसमें जोड़ दिया जब, ता को जा से जोड़ा है आपने, ता को आप जा से जोड़ेंगे तो सज्जन शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सज्जन। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं जग जननी, जगत जननी, क्या लिखा? जगत जननी। इसको यदि हम तोड़ना चाहें तो कैसे टूटेगा? जगत धन जननी। तो ता को आपने जा से जोड़ा है तभी ता जा में परिवर्तित हुआ है। ये इसको रिप्रेजेंट करने वाला उदाहरण। अगर इधर देखते हैं, मैंने लिखा उत और उसमें मैंने जोड़ दिया टीका। क्या जोड़ दिया? टीका। अब उत को टीका से जोड़ा तो क्या बन गया? वो टीका बन चुका है। अब उत की जगह मैं तत भी लिख सकता हूं और तत भी पेपर में देखने को मिलता है। क्या बन चुका है? तटीका शब्द बन चुका है। ये शब्द पेपर में बहुत बार आया है, तटीका शब्द। ता को यदि आप टा से जोड़ रहे हैं, टा टमाटर से, तो टा में परिवर्तित होकर कोसी रूप में आ जाता है। का को यदि आप डा से जोड़ रहे हैं, उत धन ड या न, इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन जाएगा? उड्डयन शब्द बन जाएगा। यदि आप का को ला से जोड़ रहे हैं, उत धन लास आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया दोस्तों? उल्लास शब्द बन गया। यदि आपने तत धन लीन जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया दोस्तों? तो तल्लीन शब्द बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस नियम से, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि यदि जब भी आप ता के बाद चा को जोड़ते हैं तो ता चा में चेंज हो जाता है। ता के बाद जा को जोड़ते हैं तो ता जा में चेंज हो जाता है। ता के बाद यदि आप टा को जोड़ते हैं तो टा टा में चेंज, और डा को जोड़े तो डा में, और ला को जोड़े तो ला में बदल जाता है। बहुत ही सरल नियम है, बहुत ही सरलता से याद भी होता है। एक नियम इसी के साथ और है दोस्त, उसको भी ध्यान से समझ लेना ताकि तुम्हारी समस्या ही खत्म हो जाए। जैसे तुमने ता को जब भी सा से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया दोस्त? सा से, तो वो आधा चा और छा में बदल जाता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ब्रो दोस्त। ता के बाद जब भी सा जोड़ते हैं तो आधा चा और छा में बदल जाता है। कैसे? जैसे लिखा उत और उसमें जोड़ दिया श्वास। अब देखिए ता के साथ सा जुड़ा है, ता के साथ सा को जोड़ा गया है। अब ये ता और सा मिलकर किसमें चेंज हो जाएंगे?
आधा चा और छा में चेंज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। उच्छ्वास आप याद रखिएगा, जब भी आप ता को सा से जोड़ते हैं तो वो आधा चा और छा में चेंज हो जाता है। जैसे आपने लिखा उत और उसमें जोड़ दिया शिष्ट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या बनाएगा, उच्छिष्ट ही बनाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि जब भी ता को इन वर्णों से जोड़ते हैं तो कौन कौन से अमूलचूल परिवर्तन आते हैं। अगला नियम क्या कहता है, यदि ता के पश्चात आपको हा देखने को मिलता है तो वर्ण का जो परिवर्तन है, जो वर्ण का परिवर्तन है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ता के नीचे धा जरूर लगा है पर ता आधा है और धा पूरा है, ये बात याद रखिएगा। जैसे शुद्ध लिखा हुआ तो शुद्ध में ता आधा है ना कि था आधा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ता आधा है और था पूरा है। जैसे बुद्ध लिखा हुआ है, अगर बुद्ध को लिखकर देखें तो उसमें परिवर्तन क्या है, ता आधा है और था पूरा है। अगला नियम देखिए, ता के पश्चात यदि हा आता है तो दा और था में परिवर्तित होता है। उत धनहरण दोनों को जोड़ा तो उद्धरण बनता है। पत धनहति पद्धति, सिद्ध धनहांत सिद्धांत का निर्माण करता है। इसके बाद का जो नियम है दोस्त, इसके बाद का नियम सा का परिवर्तन सा में दिखाता है। सा दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। तालव्य सा, जिसको संयम वाला सा बोलते हो आप, उसको तालव्य सा या तालु सा बोला जाता है। देख लीजिए लिखा हुआ है। अगर बात करते हैं दूसरे सा की, तो दूसरा सा कंठ से बोला जाता है, और यदि तीसरे सा की बात करते हैं तो इसको दंत से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है और इसको दंत से बोला जाता है। अब आप देखिए तीन प्रकार के सा हैं। अब सा का परिवर्तन सा में कैसे होता है। सा के पहले कोई भी स्वर यदि आता है, कोई भी स्वर आता है इस वाले सा के पहले, तो सवेरे वाला जो सा है वो षटकोण वाले सा में बदल जाता है। जैसे लिखा हुआ है अभी, क्या लिखा हुआ है अभी, और उसमें मैंने जोड़ दिया से। कौन सा शब्द जोड़ दिया दोस्त, से। जैसे लिखा हुआ है प्र, जैसे लिखा हुआ है अभिधन से, जैसे मान लो लिखा हुआ है और उसमें जोड़ दिया जाए शेष, क्या जोड़ दिया जाए, शेष शब्द को जोड़ दिया जाए। ठीक, अगर हम लोग विशेष शब्द की बात करते हैं तो आप देखिए क्या लिख गया, अभिषेक शब्द का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर जो लिखा हुआ शब्द है विशेष शब्द में चेंज हो चुका है। किसमें चेंज हो चुका है, वैसे ये उदाहरण गलत हो चुका है